26 जनवरी 1950 की सुबह भारत के ऐतिहासिक में एक निर्णायक मोड़ लेकर आई। आजादी के करीब 2.5 साल बाद देश ने खुद को पूरी तरह जनता का शासन घोषित किया। सुबह ठीक 10:18 पर भारत गणतंत्र बना और कुछ ही पलों में सदियों की औपनिवेशिक विरासत पीछे छूट गई। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लोकतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्हें यह शपथ सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कन्या ने दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद डॉक्टर प्रसाद ने हिंदी और अंग्रेजी में देश को संबोधित किया, जिससे साफ हो गया कि ये न्याय भारत अपनी विविधता को साथ लेकर आगे बढ़ेगा। उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को औपचारिक रूप से विदा कर दिया गया और भारत का अपना संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान अचानक नहीं बना। आजादी से पहले ही यह तय था कि देश अपने नियम खुद बनाएगा। 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और लगभग 3 साल तक चली लंबी बैठकों, बहसों और चर्चाओं के बाद संविधान तैयार हुआ। इसी दौरान 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र बने। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और इसके कुछ ही वर्षों बाद उसने अपना लोकतांत्रिक ढांचा पूरी तरह लागू कर दिया। आज गणतंत्र दिवस की परेड सुबह होती है, लेकिन पहली परेड शाम के समय निकली थी। 26 जनवरी 1950 को दोपहर 2:30 पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन से बग्घी में सवार होकर निकले। 6 ऑस्ट्रेलिया घोड़ों द्वारा खींची जा रही उस बग्घी ने कनॉट प्लेस होते हुए नेशनल स्टेडियम तक का सफर तय किया था, जिसे तब इरविन स्टेडियम कहा जाता था। शाम करीब 3:45 पर वहां पहुंचने पर राष्ट्रपति को 31 तोपों की सलामी दी गई। पहले परेड खास इसलिए भी था क्योंकि उसमें आम जनता को सीधे तौर पर शामिल किया गया। करीब 3000 सैनिक और लगभग 100 विमान इस आयोजन का हिस्सा बने। यही से गणतंत्र दिवस को सेना और नागरिकों का साझा उत्सव बनाने की परंपरा शुरू हुई। इसी दिन विदेश मुख्य अतिथि को आमंत्रित करते की शुरुआत भी की गई। 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो पहले मुख्य अतिथि बने, जिसके बाद ये परंपरा हर साल निभाई जाने लगी। शुरुआत वर्षों में परेड के लिए कोई स्थायी स्थान तय नहीं था, कभी इरविन स्टेडियम, कभी लाल किला, तो कभी रामलीला मैदान। इस आयोजन के गवाह बने। आखिरकार 1955 में फैसला हुआ कि परेड राजपथ से होकर निकलेगी और लाल किला तक जाएगी। उसी साल पहली बार राजपथ पर परेड हुई और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मालिक गुलाम मोहम्मद मुख्य अतिथि बने, जो उस दौर की राजनीति के लिहाज से खास माने जाते। समय के साथ परेड का स्वरूप और भव्य होता गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2001 में परेड पर करीब 145 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जबकि 2014 तक ये खर्च बढ़कर 540 करोड़ रुपए हो गए। यहाँ बढ़ते खर्च दरअसल आयोजन के फैसले, पैमाने और बदलते स्वरूप को दर्शाता है। गणतंत्र दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उस विश्वास का उत्सव है कि इस देश की असली ताकत उसके लोग हैं। 1950 की उस सुबह से लेकर आज तक 26 जनवरी हमें याद दिलाती है कि आजादी का अर्थ केवल विदेशी शासन मुक्त नहीं, बल्कि अपने कानून, अपने मुल्क और अपनी लोकतांत्रिक आत्मा पर गर्व करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।